हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मावेल फार्मेसी में। आज हम स्टडी करेंगे फार्माकोग्नोसिस सेकेंड का यूनिट 5 का पॉइंट माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। इसे जनरली हम एमएई से भी जानते हैं। अब हमने पिछले टॉपिक में स्टडी किया अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, उसमें हमने अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल किया। अब इस सीधी सादी बात है कि हम इसमें माइक्रोवेव का इस्तेमाल करेंगे। माइक्रोवेव कंसिस्ट ऑफ टू वेव्स, दैट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ होती है जनरली 1 मीटर टू 1 मिलीमीटर और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। जनरली ये नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सरेज और इंफ्रारेड के बीच में रहती है और ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है और इससे हीट जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इसका प्रिंसिपल 5 बातों पे डिपेंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हीट ट्रांसफर, then absorption and penetration, then third distillation, fourth separation and fifth collection। सबसे पहले हम क्रूड ड्रग लेते हैं आरबीएफ के अंदर इन द पाउडर फॉर्म, फिर हम उसे माइक्रोवेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। हो गई हीट ट्रांसफ़र। देन एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन, फिर वो हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है और सब फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिट्रेट होती है। फिर उसके अंदर का जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसके सेल वॉल की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ड्यू टू द सेल वॉल परमेबिलिटी उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट बाहर आता है और फिर ड्यू टू द फिर उसका डिस्टिलेशन होता है, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन होता है। फिर इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन साइमल्टेनियसली होने के बाद फिर वो एक सेपरेटिंग फनेल में कलेक्ट होता है। अब हो गई है सेपरेशन की प्रोसेस। सेपरेशन की प्रोसेस से हम वाटर और केमिकल कॉन्स्टेंट हम सेपरेट कर लेते हुए इन मदर लिकर। ये होगा इसका प्रिंसिपल। अब इसकी हम वर्किंग देख लेते हैं। इसकी वर्किंग है माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव के अंदर आरबीएफ है, आरबीएफ को कंडेंसर अटैच है, इसको सेपरेटिंग फनेल अटैच है एंड देन मदर लिकर अटैच है। फिर हमने माइक्रोवेव ऑन किया, फिर इसके अंदर सैंपल हमारा इन द पाउडर फॉर्म और सॉल्वेंट इसके अंदर प्लेस है। फिर हमने इसके अंदर माइक्रोवेव ट्रांसफ़र किया, माइक्रोवेव इसके अंदर जाएंगे, हीट ट्रांसफ़र होगी, देन उसे वो एब्जॉर्ब पेनिट्रेट करेंगे, वैक्यूम प्रेशर क्रिएट करेंगे। ड्यू टू द प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, फिर वो उसके सेल वॉल रप्चर होगी। सेल वॉल रप्चर होने के बाद में उसके अंदर का जो केमिकल कंस्टेंट है वो बाहर आएगा। साइमल्टेनियसली इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन होने के बाद सॉल्वेंट प्लस केमिकल कंस्टेंट ऊपर जाएगा। फिर कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के बाद सॉल्वेंट और केमिकल कंस्टेंट सेपरेटिंग फनेल में आ जाएगा। अब सेपरेटिंग फनेल में केमिकल कंस्टेंट की फेज ऊपर रह जाएंगी और वाटर फेज नीचे रह जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनेल एंड मदर लिकर हम दोनों फेज अलग अलग कर लेंगे। ऐसे हमारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट का क्रूड ड्रग का एक्सट्रैक्शन यानी सेपरेशन हो जाएगा। अब वर्किंग में सेम है, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, फिर वो एब्जॉर्ब करेगा, हाई वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, हाई वेपर प्रेशर क्रिएट होने की वजह से सेल वॉल का डिसरप्शन होगा। फिर उसके अंदर फिर उसके अंदर से वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट रिलीज होगा। इवापोरेशन सॉल्वेंट का और केमिकल कंस्टिट्यूएंट का इवापोरेशन होगा, देन वो कंडेंस होगा, देन सेपरेटिंग फनेल में आएगा। सेपरेटिंग फनेल में ऑयल फेज और एक्वियस फेज सेपरेट होगी। हमने देखा है कि ऑयल फेज और एक्वियस और ऑर्गेनिक फेज से सेपरेट होती है, वैसे हम फार्माकोग्नोसी में यानी कोग्नोसी में एक्वियस फेज और केमिकल कंस्टेंट की फेज सेपरेट होगी और वो हमें रिसीवर में हम वो कलेक्ट कर लेगी। ऐसे ही इसकी सेम प्रोसीजर है जैसी बताई है। इसके एडवांटेजेस ये है कि ये लेस टाइम लेता है एक्सट्रैक्शन के लिए और ये 100% एफिकेसी देता है, यानी उसकी केमिकल कंस्टेंट की 100% इफिशियंसी रहती है। देन डिसएडवांटेज ये है कि हीट सेंसिटिव मटेरियल है, उसके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है और इसे स्किलफुल पर्सन हैंडलिंग के लिए लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फार्मावेल फार्मेसी चैनल।